देखिए लौंग कैसे बनता है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही गर्म और मसालेदार, क्योंकि आज हम जानेंगे गर्म मसाले के प्रोसेस के बारे में। आखिर कैसे बनती है लौंग, लौंग की फसल कितने वक्त में बनकर तैयार होती है, खाने का स्वाद बढ़ाने वाले जीरा का मेकिंग प्रोसेस क्या है और किस पेड़ से हमें जीरा प्राप्त होता है। गर्म मसाले में मौजूद दालचीनी किस पेड़ की देन है, दालचीनी के पेड़ से कैसे दालचीनी घर तक आती है, चलिए जानते हैं। कैसे बनती है लौंग, लौंग के फल कितने दिनों में पेड़ पर आते हैं, लौंग की खेती का काम कितने दिनों में पूरा होता है, दालचीनी का मेकिंग प्रोसेस क्या है, इसे कैसे पेड़ से प्राप्त किया जाता है, दालचीनी को बनाने में कितना टाइम लगता है, गर्म मसाले की शान जीरा क्या वाकई पेड़ पर उगता है या फिर इसके बनने का तरीका कुछ और ही है, चलिए आज जानते हैं गर्म मसाले का मेकिंग प्रोसेस। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं दालचीनी के प्रोसेस से, जिसके बिना खाने का मजा कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है। इसलिए गर्म मसाले में दालचीनी का एक खास रोल है। कहने को तो ये लकड़ी सी होती है, लेकिन टेस्ट में एक नंबर होती है। कोई इसे लकड़ी कहता है तो कोई दालचीनी, और इसका इंग्लिश नेम है सिनेमॉन। दालचीनी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। ये खाने का जायका तो दुगना ही कर देती है, साथ ही ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। वहीं बात करें इसके प्रोसेस की, तो दालचीनी के लिए सबसे जरूरी होते हैं पेड़, जिन्हें लोग दालचीनी का पेड़ कहते हैं। इसके अलावा इन्हें सिनेमॉन वेरम ट्री के नाम से भी जाना जाता है। दालचीनी के पेड़ कुछ ही खास इलाकों में देखने को मिलते हैं, जैसे दालचीनी के पेड़ आपको दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा श्रीलंका में भी दालचीनी के पेड़ तनकर खड़े हुए हैं। दालचीनी के पेड़ों को ऐसी जगह पर उगाया जाता है जहां ज्यादा गर्मी ना हो। बारिश वाले इलाकों में ये पेड़ जल्दी ग्रो करते हैं। पेड़ को लगाने से पहले इनके पौधों को नर्सरी में उगाया जाता है, जिसके लिए दालचीनी के बीज मिट्टी में मिलाकर जमीन में बो दिए जाते हैं। 1 से 2 महीने के दरमियान ये बीज छोटे छोटे पौधे का रूप ले लेते हैं। जब ये सही आकार के हो जाते हैं तो फिर इन पौधों को नर्सरी से निकालकर खुले इलाके खेतों में ले जाया जाता है। और फिर जब ये पौधे कुछ समय बाद अच्छे से बड़े हो जाते हैं तो फिर बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की, जिसमें पेड़ों की टहनियों की कटाई की जाती है, और ये काम किसानों द्वारा किया जाता है। बता दें दालचीनी के पेड़ों की लंबाई करीब 10 से 15 फीट होने में ही ये लगभग 2 से 3 साल का समय ले लेते हैं। इसलिए दालचीनी को बनाने में काफी टाइम लगता है। बता दें दालचीनी का जो पौधा होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इस एक पौधे को करीब 400 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। खैर, टहनियों को काटने के बाद इन्हें गट्ठर में बांधा जाता है और फिर इनके गट्ठर को ट्रक पर लोड करने का काम किया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद लकड़ी के इन गट्ठरों को सबसे पहले पानी में रखा जाता है और इन पर लगी धूल मिट्टी सब साफ की जाती है। जब इनकी अच्छे से सफाई हो जाती है तो फिर वर्कर्स इन लकड़ी के ऊपर के छिलके को हटाते हैं और इन लकड़ियों को एकदम चिकना कर लेते हैं। जब ये काम खत्म हो जाता है तो फिर बारी आती है लकड़ी के ऊपरी छाल को अलग करने की, जिसके लिए एक तेज धार वाले चाकू से छाल को अलग किया जाता है। यही छाल है जो आगे चलकर दालचीनी का रूप ले लेती है, लेकिन उससे पहले इसे कुछ और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। छाल को निकालने के बाद लंबी छालों के अंदर छोटी साइज वाली छालों को फिट किया जाता है। जब ये काम खत्म हो जाता है तो फिर इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और इन छालों के ऊपर रस्सी से बांधकर इन्हें रखा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें ऐसे ऊपर रखकर क्यों सुखा रहे हैं, तो इसकी वजह है कि इन्हें धूप में नहीं सुखाया जाता है, बल्कि ऐसे ही 3 से 4 दिन तक रखा जाता है और फिर इन्हें क्लीनिंग और कटिंग एरिया में भेजा जाता है। कटिंग एरिया में कटिंग मशीन इन्हें एक बराबर साइज में काट देती है। बता दें टुकड़ों के अलावा इनका पाउडर भी बनाया जाता है, जो कि इसी छाल से बनता है। जब कटाई का काम खत्म हो जाता है तो फिर इन दालचीनी को पैक किया जाता है और लास्ट में ये मार्केट में बिकने के लिए हाजिर हो जाती है। नंबर 2, क्लोव मेकिंग प्रोसेस। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं क्लोव उर्फ लौंग के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से लाइक बटन को हिट करना होगा और पेज को फॉलो करके आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, लौंग का जायका तो सबने चखा ही होगा। सर्दी भगानी हो या फिर खाने का स्वाद बढ़ाना हो, इम्यून सिस्टम बेहतर करना हो या फिर चाय बनानी हो, हर चीज में लौंग बहुत काम आती है। लौंग जितनी छोटी सी होती है, इसके पेड़ उतने ही बड़े और लंबे लंबे होते हैं। लौंग के पेड़ों में खास बात यह होती है कि एक बार फल देने के बाद सालों तक फल देते ही रहते हैं। इसलिए लौंग की खेती में काफी मुनाफा होता है। भारत में कई इलाकों में लौंग के दाम आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ इलाकों में तो 1 किलो लौंग 800 से 1000 रुपए तक बिकती है। भले ही लौंग का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, खासतौर से ठंड इलाकों में, लेकिन इसकी खेती होने में यानी लौंग को उगने में 4 से 5 साल का वक्त आराम से लग जाता है। यही वजह है कि लौंग थोड़ी कम देखने को मिलती है। अगर आप भारत के किसी हिस्से में लौंग के पेड़ बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं तो आपको कर्नाटक और केरला में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा लौंग का प्रोडक्शन किया जाता है। बात करें इसके प्रोसेस की, तो सबसे पहले लौंग के पेड़ उगाने के लिए इनके पौधों को उगाने का काम किया जाता है, जिसके लिए इनके बीज तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें सुखाया जाता है। जब ये बीज सूख जाते हैं तो इनके ऊपर की काली स्किन हटा दी जाती है और फिर इन बीजों को हल्की नमी वाली भुरभुरी मिट्टी में दबा दिया जाता है। रोजाना इन्हें पानी दिया जाता है और 6 से 7 महीनों बाद ये बीज थोड़े बड़े होकर पौधों में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है इन पौधों को एक नया घर देने की, जिसके लिए इन्हें प्लांट नर्सरी से निकालकर जंगलों में खेतों में लगा दिया जाता है। अब पौधे तो लग गए
होते, लेकिन इन्हें 10-15 फीट तक बड़ा होने में करीब 5 से 7 साल का लंबा समय लग जाता है और मानसून के मौसम में इन पेड़ों पर फल दिखना शुरू हो जाते हैं। इन फलों की महक इतनी तेज होती है कि आसपास के इलाकों में आप इसे आसानी से सूंघ सकते हैं। जब ये फूल अच्छे से बड़े हो जाते हैं तो फिर इन नाजुक फूलों को बड़ी सेफ्टी से पेड़ से तोड़ लिया जाता है, क्योंकि ये फूल इतने नाजुक होते हैं कि तुरंत टूट जाते हैं। खैर, फूलों को तोड़ने के बाद इन्हें दूसरे इलाकों में लाया जाता है जहां इन फूलों को गुच्छों से अलग किया जाता है और इस काम में वर्कर्स किसी मशीन का नहीं बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस काम में काफी वक्त लग जाता है। कुछ समय बाद जब फूल अलग हो जाते हैं तो इन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और करीब 8 से 10 दिन तक ये फूल धूप में सूखते रहते हैं। जब ये फूल अच्छे से सूख जाते हैं तो बस फिर इनकी छटाई की जाती है और हमें मिल जाती है लौंग, जिसके बाद तो आप जानते ही हैं कि ये बिकने के लिए बाजार में आ जाती है। नंबर 3, क्यूमिंग मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हम जान लेते हैं जीरा मेकिंग प्रोसेस के बारे में। भारत का 80% जीरा जो होता है वो गुजरात और राजस्थान जैसे इलाकों में उगाया जाता है। बाकी बचा जो 20% है वो हमारे पड़ोसी देश उगाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे कैसे उगाया जाता है। तो बता दें कि जीरा उगाने के लिए सबसे पहले खेतों को जोता जाता है और इन्हें जीरे की खेती लायक बनाया जाता है और फिर इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, वो भी 10 से 15 दिनों के लिए। जीरे को उगाने के लिए काली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी, उपजाऊ जीवाश्म मिट्टी जैसी मिट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी आती है जीरे को खेत में लगाने की, जिसके लिए कुछ खास चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और मोप खाद जैसी चीजें जीरे की खेती के लिए चाहिए होती हैं। इस तरह जीरे की बुवाई करने के बाद करीब 10 से 12 घंटों के बाद खेतों में पानी की सिंचाई की जाती है, जिससे खेतों में पानी की कमी ना हो। इस तरह समय समय पर खेतों में पानी डाला जाता है ताकि खेतों में नमी बरकरार रहे। जब फसल में फूल आ जाते हैं तो फिर सिंचाई करने से मना किया जाता है। जीरे के उपज की बात की जाए तो प्रति हेक्टेयर हमें 7 से 8 क्विंटल जीरा आसानी से मिल जाता है। जीरे के बीज और फल का रंग भूरा पड़ जाता है, तब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद जीरे के पौधे को अच्छे से सुखाकर इसके अंदर से जीरे को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद फिर जीरे को सुखाया जाता है। इस तरह जीरा बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे गर्म मसाले की फार्मिंग की जाती है। वैसे आपको गर्म मसाले में क्या अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।